यानी होता है सत्य और नेम यानी होता है मार्ग। धन्य ये ध्रुवी परिवार जिन्होंने पुनेम का ज्ञान बताने के लिए हमारी टीम को आमंत्रित किया। साथ ही आप सभी सम्मानित सभाजन जहाँ उपस्थित हुए, तो ध्रुवी परिवार की माता शक्ति जो बेनवास हो चुकी है, इस उपलक्ष्य पर ध्रुवी परिवार की ओर से यहाँ कोया पुण्य दर्शन गाथा का आयोजन किया गया। पू यानी होता है सत्य और नेम यानी होता है मार्ग। सत्य का मार्ग कोया पुण्य में बताया गया है। जैसे हिंदू धर्म में होता है रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उसी प्रकार हर धर्म का, हर वर्ग का एक अलग ग्रंथ माना जाता है। उसी प्रकार हमारा गोंडियर समुदाय का जो ग्रंथ माना जाता है कोया पुनेम, जैसे मैंने बताया पू यानी सत्य, नेम यानी मार्ग। सत्य का मार्ग कोया पुनेम में बताया गया है। दो प्रकारों से देवों को मनाया जाता था और आज भी यहाँ गाथा के रूप में हम सभी आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। दो प्रकारों से देवों को मनाया जाता था। पहला काम होता था जो देवों को समरता था, जो गांव नगर का जो भक्का होता था, जो अपने घरों में पूजन पाठ करने के लिए आता है और आता था, जो भक्का होता है वो देवों को समरता है। और जब पूरी सगा बिडार इकट्ठी होती है तो गीत संगीत नाच गाना के माध्यम से देवों को संवारने का काम करते थे। तो दो प्रकारों से देवों को मनाया जाता है। तो आज पूरा सगा शहरान यहाँ उपस्थित हुआ है, तो गीत संगीत और सुमरन के माध्यम से देवों को मनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी विनती है, ऐसी सेवा जोहार है। आप सभी लोग इस पुण्य दर्शन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पुनेम को जो है गुरु विक्रम देव और राजा वीर शाह राम जी, जब वीर शाह राजा के शासन काल में ऐसी घटना घटित हो गई थी कि जो एक ही जो माता पिता के जो बच्चे थे वहां आपस में भाई बहन लगा करते थे और आपस में भाई बहन लगते थे, लेकिन उस समय गोत्र व्यवस्था नहीं मानी जाती थी। तो राजा वीर शाह के शासन काल में ऐसी घटना घटित हो गई तो राजा बहुत चिंतित हो उठा। तो राजा ने अपने गुरु को बुलाया और गुरु से क्या कहा, गुरु विक्रम देव बोले वाणी, गुरु विक्रम देव बोले वाणी, लो राजा सकत कहानी, गुरु विक्रम देव बोले वाणी, सुन लो राजन सकत कहानी, गुरु विक्रम देव बोले वाणी, गुरु विक्रम देव बोले वाणी, सुन लो राजन सकत कहानी, सुन लो राजन सकत कहानी, सुन लो राजन सकत कहानी, सुन लो राजन सकत कहानी।
विक्रम देव को, जो गुरु विक्रम देव है, राजा वीर साहब को बता रहा था कि बोले हे राजन, उस समय जो है आज से बहुत साल पहले ये धरती पर जल ही जल भरा हुआ था, और जल ही जल भरा हुआ था तो इस धरती पर 27 बार प्रलय हुआ, और 27 बार प्रलय होने के बाद पुनः 28वीं बार पर इस धरती पर 4 जीवों का जन्म हुआ, जो अमरकोट में विराजमान है। अमरकंटक का टीला, एक ही टीला बचा हुआ था जहां पर 4 जीव रहा करते थे, और 4 जीव कौन से थे? 4 जीव, 2 जीव थे नर और मादा, और एक कछुआ और एक कौवा रहा करते थे। इन 4 जीवों का जन्म और रहने का जो ठिकाना था अमरकोट के टीले पे रहा करते थे। तो उस समय चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ था। उसके बाद नर और मादा के माध्यम से 2 जीवों का जन्म हुआ, और 2 जीवों का जन्म जब हुआ तो उनका नाम रखा गया आदि रावण और सुकमा पैरी। 2 जीवों का जन्म हुआ आदि रावण और सुकमा पैरी। अब 2 से 4 हो गए, और 2 कछुआ और कौवा रहा करते थे। तो 2 से 4 हो गए। अब नर और मादा ने सोचा, बोले हम 2 से 4 हो गए, बोले अब 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, तो हमारा जो टीला है इस पर रहने के स्थान खत्म हो जाएगा। बोले हम लोग अपने जो व्यवस्था है इसको सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। उसके साथ दोनों नर और मादा ने आदि रावण और सुकमा प्यारी को कहा, बोले आप दोनों जाओ, बोले और उस टीले पर, इस टीले से निकल करके दूसरा टीला ढूंढो, ताकि हमारा जो आने वाला वंश है आगे बढ़ सके, रहने के स्थान दूसरा बन सके। तो आदि रावण और सुकमा प्यारी दोनों भाई बहन माता पिता से आज्ञा पाकर आशीर्वाद प्राप्त करके, अब चारों तरफ जल ही जल भरा था। तो उस समय विशाल काय कछुआ हुआ करता था, कौवा हुआ करता था। तो कछुआ की पीठ पर बैठकर आदि रावण और सुकमा प्यारी निकल पड़े। आदि रावण और सुकमा प्यारी कछुए की पीठ पर बैठकर चले जा रहे थे, और ऊपर से जो कौवा है वहां रास्ता बताते हुए चला जा रहा था। बहुत दूर चलने के बाद में, बहुत दूर चले गए, और जाने के बाद में जो कछुआ है वो थक जाता है, और थकने के कारण वहां आदि रावण और सुकमा प्यारी दोनों डूबने लग जाते हैं। तो जैसे आदि रावण और सुकमा प्यारी डूबने लग जाते हैं तो उन्होंने प्रकृति शक्ति बड़ादेव से स्मरण किया, प्रकृति शक्ति बड़ादेव का ध्यान किया। अब बड़ादेव कौन है और बड़ादेव किसको कहा जाता है, बूढ़ा देव किसको कहा जाता है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। बड़ा उसको कहा जाता है जिसका कोई आकार नहीं नाप सकता, और भगवान उसको कहा जाता है जो कभी मर नहीं सकता। भगवान 5 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द आता है भा, दूसरा आता है गा, उसके बाद वाह की मात्रा लास्ट में आता है ना। इन 5 शब्दों से मिलकर भगवान बना है, और जैसे मैंने बताया भगवान उसको कहा जाता है जो कभी मरता नहीं। धन्य है आचार्य मोतीराम कंकाली दादा, जिन्होंने पुणे का रास्ता हमको तो सगा विहार को बताया। तो कैसे? पहला शब्द है भगवान से भा, भा से होता है भूमि, मतलब धरती लाई। उसके